हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है आप सभी का 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां आप सभी बच्चे जानते हैं कि देखिए 7 PM करंट कैप्सूल का जो मेन उद्देश्य है वो है आपकी करंट अफेयर्स को एक जगह जो है कंसाइज करके देना। और ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली आपके आरएस और आरएस के साथ साथ जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जितने भी आपके प्रमुख विधेयक लाए गए हैं और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो यहां पर हमने बात करी राजस्थान जन विश्वास विधेयक, या मैं कहूं उपबंध विधेयक 2026 के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए इसको ध्वनि मत से जो है क्या किया गया था, 5 मार्च 2026 को ध्वनि मत से क्या किया गया है, तो आप कहेंगे पारित किया गया था। दूसरी बात आती है उद्देश्य क्या है, तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे कानून हैं उन कानून में जो है छोटे और तकनीकी जो अपराध होते हैं इनमें क्या करेंगे, इन्होंने कहा तो छोटे और तकनीकी जो कानून होते हैं उनसे रिलेटेड जो अपराध हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि राज्य के जो भी हमारे कानून हैं उनमें अगर कोई छोटा और तकनीकी जो है अगर अपराध होता है तो अब तक यहाँ पर क्या दी जाती थी, तो हम कहेंगे अभी तक ऐसे जो है यहाँ पर जेल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और कहा कि देखिए अब जो जेल की सजा होगी वो नहीं होगी, अब केवल और केवल क्या किया जाएगा, आर्थिक जुर्माने तक ही इसको सीमित कर दिया गया है। किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का जो है क्या है, संशोधन विधेयक 2026, जिसे अप्रूवल या मैं कहूं ध्वनि मत से 5 मार्च 2026 को जो है क्या किया गया है, पारित यहां पर किया गया। ये कह रहे हैं कि देखिए इससे होगा क्या, तो इससे हमारी जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ क्या हो जाएगी, ईज ऑफ लिविंग, और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर क्या मिलेगा, बढ़ावा जो है दिया जाएगा इसके माध्यम से। साथ ही देखिए पहली बात तो कितने अधिनियम है, तो राज्य के 11 अधिनियम है जिसके तहत छोटे और तकनीकी उल्लंघन के लिए अब क्या होगा, कारावास की सजा को बोलो क्या कर दिया जाएगा, समाप्त किया गया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करें कि भाई राजस्थान भांडागर, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट हुआ करता था, आपके कौन मतलब अभी भी है, तो राजस्थान भांडागार की बात करेंगे। भांडागार एक्ट था आपका कौन सा, 1958 में। अब तक इसमें क्या होता था, अब तक इसमें यह होता था कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, मतलब यहाँ पर भंडारण करता है और इसकी सूचना नहीं देता है, इसका मतलब कि अगर बिना अनुमति के यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार का स्टोरेज किया जाएगा, तो इसमें पहले देखिए 1 साल का कारावास होता था और 1 साल के कारावास के अलावा जो है 1000 रुपए तक का जुर्माना, मतलब दोनों का प्रावधान था। लेकिन संशोधन करके इन्होंने कहा कि देखिए अब यहाँ पर जो सजा होती थी वो तो नहीं होगी, लेकिन आर्थिक जुर्माने तक इसको सीमित कर दिया गया है। अब कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत क्या करता है, बिना परमिशन लिए अगर स्टोरेज कर रहा है, भंडारण कर रहा है, तो 50,000 रुपए का केवल जुर्माना लगाया जाएगा, न कि यहाँ पर जो पहले से जेल की सजा मिल रही थी 1 वर्ष की, तो उसको अब जो है समाप्त कर दिया गया है इस विधेयक के माध्यम से। जैसे हम और भी दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे एक घरेलू पेयजल कनेक्शन, यहाँ पर 1 वर्ष का कारावास हुआ करता था, अब इसको हटाकर इन्होंने न्यूनतम 200 से अधिकतम कितना है, 1000 रुपए प्रतिबंध जो है जुर्माने के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया गया। और यही नहीं, अगर हम जो है राजस्थान वन अधिनियम 1953 की बात करेंगे तो देखिए इस 1953 की धारा कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर धारा आपके 26 हो जाएगी, और 26 का 1 का जो है क्लॉज ए की बात हम करेंगे तो हमने कहा कि देखिए जो वन भूमि हुआ करती थी, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मवेशी चराता था तो मवेशी चराने पर उससे अभी तक क्या मिलता था, तो आपने कहा 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था, और साथ ही साथ उसे जो है 6 माह का जो है क्या है, 6 माह का कारावास दिया जाता था। लेकिन अब अगर क्या करता है, इस अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन किया जाता है तो अब आपकी जो सजा मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया है, केवल आर्थिक जुर्माना ही यहाँ पर जो है क्या है, लगाए जाने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। तो अभी दूसरी हम बात करेंगे 11 अधिनियम जो यहाँ पर जो है संशोधित हुए हैं। जैसे देखिए राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम 1955, राजस्थान नौ चालन विनियमन जो है अधिनियम 1956, राजस्थान भांडागार अधिनियम 1958,
राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम जो कि आपकी 1961 का है, विद्युत शुल्क अधिनियम 62 का है, साहूकार अधिनियम 63 का, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 का हो जाएगा, स्टाम्प अधिनियम 1998, नगर पालिका अधिनियम 2009 और जल प्रदाय मल वहन जो है बोर्ड अधिनियम 2018। तो ये टोटल 11 यहाँ पर हो जाएंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, क्या मामला था? अगर आपने पंचायती राज अधिनियम पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि देखिए उसकी भारतीय संविधान की भी अगर हम बात करते हैं तो उसका एक आर्टिकल है 243F, और एफ में जो है क्या बताई गई है कि पंचायती राज के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के बारे में डिफाइन किया गया है। उन्हीं में से एक जो है एक अयोग्यता हुआ करती थी कि वर्ष 1995 के बाद अगर किसी व्यक्ति के क्या है 2 या 2 से अधिक संतानें हैं तो यहाँ पर उसे क्या है चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जो है कर दिया गया था। परंतु अभी जो है यहाँ पर हमने क्या किया, तो 9 मार्च की बात है, पंचायती राज जो हम संशोधन विधेयक लाए इसको पारित कर दिया गया। और अब हमने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो भी चुनाव लड़ने पर जो प्रतिबंध था अब उसको समाप्त कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये संशोधन किसके द्वारा, तो अभी जो रिसेंटली राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के द्वारा किया गया है। वहीं ध्यान रखिएगा, मतलब चुनाव यहां पर लड़ सकते हैं, भागीदारी उनकी यहां पर हो जाएगी। फिर साथ ही साथ देखो सेम ही कहानी है, जैसे पंचायती राज में किया गया वैसे ही हम नगर पालिका संशोधन विधेयक की जो पारित हो चुका है और इसकी बात हम करेंगे तो देखिए यहां पर जो 2 से ज्यादा अधिक संतानें थे तो आप भाग ले सकते हैं चुनाव में। और इसी के साथ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में जो परिभाषित खतरनाक रोग की सूची से क्या कर दिया गया है, अब कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। पहले कुष्ठ रोग भी शामिल था, अब यहाँ पर जो है क्या है कोई भेदभाव नहीं होगा जो कुष्ठ प्रभावित होंगे, और अब वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि इसके अंदर इसको जो है सूची को बाहर कर दिया गया है सूची से। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए फॉर एन एग्जांपल राजस्थान जो है दुकान वाणिज्य कौन सा हो जाएगा, सो यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 की। इसको कब यहाँ पर पारित किया गया, 5 मार्च को जो है ध्वनि मत से यहाँ पर क्या किया है हमने पारित कर लिया है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो श्रमिकों के कार्य होंगे, कार्य कितने घंटे काम कर सकता है, क्या ओवर टाइम किया जाएगा या बाल श्रम निषेध से जो है क्या है नियमों में बड़े बदलाव से संबंध जो है हमने ये विधेयक यहाँ पर लाए थे। होगा क्या, तो हम ये कह रहे हैं कि श्रमिकों का कल्याण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा जो है विधेयक लाया गया। क्या क्या प्रोविजन किया गया है, ये कह रहे हैं कि कम उम्र के जो बच्चे होंगे इनको न तो दुकानों पर न ही वाणिज्यिक संस्थानों पर क्या नहीं रख सकते हैं, काम पर नहीं रख सकते हैं। पहले यहाँ पर जो न्यूनतम आयु थी प्रशिक्षु बनने की वो कितनी थी, 12 साल, अब बढ़ाकर बोलो कितना कर दिया गया, 14 साल। 14 से 18 साल के जितने भी किशोर हैं इनको रात्रि में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले ये जो समय सीमा थी ये कितनी थी, 12 से 15, मतलब 12 से 15 नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा 14 से 18 साल के जो बच्चे होंगे वो अब रात्रि में क्या है उनको काम करने की परमिशन आपके नहीं दी जा सकती है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई है और ओवर टाइम करने की जो अधिकतम सीमा है इसको तिमाही में 144 घंटे तक बढ़ाया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर वीकली की बात करें तो साप्ताहिक अवधि कितनी होगी, 48 घंटे होगी, और कम से कम आधा घंटा इनको क्या है विश्राम से पहले कार्य करने की अवधि जो थी उसको 5 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा 6 घंटे किया गया है। फिर अगले विधेयक की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026। कब पारित किया गया, 9 मार्च 2026 को किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो हमारे जो पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उनको बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का एक मार्ग भी जो प्रशस्त हुआ है वो भी इस अधिनियम या मैं कहूं कि संशोधन विधेयक के माध्यम से जो है हो पाएगा, इसलिए हम लेकर आए। हमने कहा कि देखिए शिक्षा और अनुसंधान की बात करेंगे, यानी कि अगर हम एजुकेशन और रिसर्च की बात करते हैं किससे रिलेटेड, तो हम कहेंगे जो नेचुरोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, तो इन सब में हम लोग जो है क्या है रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं ये जो है इसी के अनुरूप यहाँ पर होगी।
राजस्थान को विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के साथ साथ क्या किया जाएगा, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने में जो है क्या करेगा, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे देखिए, राजस्थान का एकमात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में हो जाएगा। राजस्थान आयुर्वेद निदेशालय ये आपके अजमेर में है। आयुर्वेद संस्थान आपके जयपुर में है। राजस्थान में पहला पंचक्रम केंद्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन जोधपुर में हो जाएगा। पंचक्रम उत्कृष्टता केंद्र आपके चाकसू जो है जयपुर में रहने वाला है। साथ ही ध्यान रखिएगा, 2026 की पहली जो है राष्ट्रीय लोक अदालत, मतलब ये कह रहा है कि बात है 14 मार्च 2026 की। राजस्थान हाई कोर्ट आप जानते हैं कि इसकी जो महत्वपूर्ण पीठ, मतलब मेन पीठ जो है जोधपुर में है, और ब्रांच की बात करेंगे जयपुर में हो जाएगा। तो इसके जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उपभोक्ता आयोग है, राजस्व न्यायालय है और अन्य अधिकरणों की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है, 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का जो है आयोजन किया गया। किसने करवाया है, तो एक तो यहाँ पर नालसा और रालसा, राज्य स्तर पर रालसा और नेशनल लेवल पर जो है आपके नालसा, इनके द्वारा संचालित किया गया। क्या उद्देश्य है, तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मुकदमे जब बढ़ जाते हैं, केसेस जो है क्या है, बहुत ज्यादा पेंडिंग है, तो पेंडिंग जो केसेस यानी कि जो लंबित मुकदमे हैं, उनको यहाँ पर जो है क्या है, त्वरित न्याय मिले, ज्यादा से ज्यादा जो है उनको विवादों का समाधान हो सकेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी राष्ट्रीय लोक अदालत की बात हम कर रहे हैं, आयोजन किया गया। रालसा के अध्यक्ष कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा हो जाएंगे। कौन है, संजीव प्रकाश शर्मा। फिर देखिए, राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1999 की बात करेंगे, संशोधन हुआ है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में जो घर हैं, फ्लैट हैं, प्लॉट जो है, उनकी रजिस्ट्री क्या है, महंगी हो चुकी है। मतलब अगर सरचार्ज की बात करेंगे तो 10 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की अगर कोई संपत्ति है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 13% कर दिया गया है। साथ ही गौवंश और आपदा राहत अधिकार की बात करेंगे तो ये जो हमारा एक्ट है, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1999 की जो धारा है, कौन सी, तो धारा 3B में क्या किया गया है, संशोधन करके गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक निर्मित जो है क्या है, तो आप कहेंगे जो सरचार्ज है उसका प्रावधान और भी यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया गया है। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे एनईपी आधारित अध्यादेश लागू करने वाला जो प्रदेश का पहला यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है, वो कौन सी है, महर्षि दयानंद सरस्वती जो है विश्वविद्यालय आपका जयपुर हो जाएगा। और राजस्थान ऐसा अध्यादेश करने वाला क्या है, पहला यहाँ पर क्या बना है, विश्वविद्यालय। हम बात करेंगे जो हमारा शैक्षिक सत्र है 2023-24, उसी से ही स्नातक स्तर पर क्या होगा, एनईपी 2020 के प्रावधानों को लागू कर दिया गया, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम, क्रेडिट ढांचा, कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है क्या है, इसके अंतर्गत शामिल होंगे। फिर ये कह रहे हैं कि देखिए, एनईपी 2020 की बात करें, स्वीकृति तो आप कह रहे हैं स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति के रूप में मिली है 29 जुलाई 2020 को। संरचनात्मक सुधार की बात करेंगे, 5+3+3+4 ढांचा है। पुरानी जो 10+2 हमारी प्रणाली थी, उसके स्थान पर अब यहाँ पर जो है इस व्यवस्था को अपनाया गया है। साथ ही देखिए, फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्ष यानी कि 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 हो जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करेंगे, कक्षा 3 से 5 तक हो जाएगी यानी कि 3 साल रहेगा। मिडिल स्टेज 3 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की बात करेंगे, ये हमारा सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा जो कि आपके 4 इयर्स का रहने वाला है। मातृभाषा में शिक्षा संभव हो तो कक्षा 8, लेकिन कक्षा 5 तो ध्यान रखना ही है कि शिक्षा का माध्यम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, उसमें यहाँ पर फोकस किया गया है। एसटीआर क्या होगा, एसटीआर बोले तो ध्यान रखिएगा, टीचर और स्टूडेंट का जो रेशो है इसे 3:1 से जो है क्या है, कम, और वंचित क्षेत्रों में 25 अनुपात से जो है क्या है, कम रखने का यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया है। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो 2035 तक बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो हमारा GER है, GIR बोले तो सकल नामांकन अनुपात, जिसे शॉर्ट में GER बोल देते हैं, 50% कर दिया गया है। अगर नियामक ढांचे की बात करेंगे, ये कह रहे हैं अगर हम कानूनी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा को छोड़ दें तो पूरी हायर एजुकेशन के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। छात्र अपनी पसंद के विषयों का संयोजन कर सकते हैं, जैसे संगीत के साथ भौतिकी ले सकते हैं, अब तक ये प्रावधान नहीं था। स्नातक यूजी की डिग्री 3 या 4 जो है ईयर्स की हो सकती है। मल्टीपल एंट्री, एग्जिट यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री के साथ का जो है विकल्प आपको मिल जाएगा। परख की बात करेंगे, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड
एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है क्या है, ये हमारे छात्रों के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसका नाम है परख स्थापित किया गया है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर यहाँ पर ऐड कर दूं बस, चलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका सपना आरएस बनने का है तो साथ ही मैं बता दूं कि देखिए ऐसे दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए मान लीजिए ऐसा कोई वंचित वर्ग है जिसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक नवाचार के रूप में आरएस 2026 फ्री कोर्स, जहां पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज नोट्स। उत्कर्ष की आपको मैगजीन जो कि आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन रहने वाली है, मंथली ईयरली मिलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, जो बहुत ही सरल भाषा में इसको जो है क्या है समझाया गया है, और इसके नोट्स भी बहुत जो है क्या है इजी भाषा में है, करंट से अपडेटेड सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आप इस बैच को ऐड टू माई लाइब्रेरी कर सकते हैं। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है। 5 जनवरी से ये बैच ऑलरेडी आपके शुरू हो चुका है। आप इसका पार्ट बन सकते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और हमारा नया बैच भी जो है क्या है, तो आप कहेंगे 5 जनवरी से भले ही शुरू हुआ है लेकिन फीस बहुत ही कम है, 15,000, और यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज, साथ ही स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको जो है क्या है इसमें मिलने वाला है। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। प्राइम फीस 21,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस आपकी जो है कितना है 15,000 रुपये रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। फिर भी आपके मन में कोई संदेह हो, कोई संशय हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमारा एक और बैच आरएस 2.0 प्रीलियम्स टारगेट बैच। जैसे मान लीजिए आपका मेंस वाला पार्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्रीलियम्स में आप किसी कारणवश रह जाते हैं, या जो न्यू अभ्यर्थी हैं तो अभी शुरू करने लगे हैं तैयारी, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कमीशन की अप्रोच के अनुसार, तो ये आपको इस बैच में जो है मिल जाएगा। पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी आपको प्रीलियम्स की हो जाएगी 2.0 टारगेट बैच के साथ, जो कि 18 दिसंबर को आपके ऑलरेडी शुरू हो चुका है। साथ ही देखिए यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स और मेंस समग्र बैच, इसकी खास बात क्या है, ये आपके लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप चाहें जोधपुर वाला या फिर जयपुर, दोनों बैचों में से कोई सा भी बैच परचेज कर सकते हैं। और जयपुर का बैच लेते हैं तो 25,000 रुपये, जोधपुर का बैच लेते हैं तो 20,000 रुपये की जो है क्या है ये फीस आपकी रहने वाली है। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 7 PM करंट कैप्सूल की बात करेंगे, ये डेली शाम को 7 बजे। जैसे ही आपने ये टॉपिक यहाँ पर जो है रिवाइज किया तुरंत आपको क्विज मिल जाएगा। और मंडे टू सैटरडे जो है आपकी सुबह 8 बजे क्लास करंट अफेयर्स की, और इसी के साथ ही आपको संडे को क्या है क्लास टेस्ट। तो कल है संडे, आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस 7 PM करंट कैप्सूल को ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, जहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, क्विज भी और वीकली टेस्ट भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।